राज ने मन ही मन कहा, बेबी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे बस ये पता है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये सोच राज खुद में ही मुस्कुराने लगा। राज मुस्कुराते हुए कार में बैठा और उसने आन्या को भी अपनी गोद में ही बैठा लिया। राज के ड्राइवर ने कार चलानी शुरू की तो आन्या ने कसमसाना शुरू कर दिया। राज ने आन्या को कसमासाता देख ड्राइवर से धीरे से कहा, कार धीरे चलाओ और कार में एक सुई गिरने की भी आवाज ना हो। ये सब देखकर वो ड्राइवर हैरान था, क्योंकि आज तक राज ने किसी लड़की के लिए इतना कुछ नहीं किया था। ड्राइवर को मन ही मन यकीन हो गया कि आन्या की उसकी लेडी बॉस है। इसके बाद ड्राइवर ने वैसा ही किया जैसा राज ने कहा, और राज भी पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला ताकि आन्या की नींद न खुल जाए। आन्या के घर पहुंचकर राज ने आन्या को अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले जाकर बेड पर लेटी दिया। आन्या को लौटाने के बाद राज किचन में आन्या के लिए है ओवर सूप बनाने चला गया। राज ने आन्या के लिए सूप के साथ ही नाश्ते में पोहा भी बना दिया। ये सब बनाने में राज को करीब आधा घंटा लगा और फिर राज ने सर लेकर आन्या के रूम में गया, लेकिन आन्या अब तक ये ही रही थी। ये देख राज ने नाश्ता वही टेबल पर रखा और महीने चला गया। राज के जाने के कुछ ही देर बाद आन्या की नींद भी खुल गई। आन्या की नींद खुली तो उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ, तो आन्या ने अपना सर पकड़ लिया। आन्या को धीरे धीरे सब याद आने लगा और सब याद करके उसके मुंह से बस ओह शिट ही निकला। वहीं राज के रूम में वहीं दूसरी तरफ राज ने जल्दी से बात लिया और कपड़े बदल कर आन्या के रूम में आया। राज ने देखा कि आन्या अपना सर पकड़कर बैठी है और धीरे से कुछ बड़बड़ा रही है। ये देख राज ने सूप का बाउल उठाया और आन्या के पास ले जाते हुए बोला, आन्या तुम ठीक हो ना, लो ये सूप पी लो, अच्छा लगेगा। राज की ये बात सुनकर आन्या ने चुपचाप उसके हाथ से सूप ले लिया और पीने लगी। आन्या अभी सूप ही पी रही थी कि राज ने कहा, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी शरारती हो। राज की बात सुनकर आन्या के गले में सीप अटक गया और वो खांसने लगी। राज ने उसे इस तरह देखा और कहा, अरे बेबी आराम से, मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। ये कह राज हंसने लगा और आन्या के गाल शर्म से लाल हो गए। आन्या ने मन ही मन कहा, ये कौन सा तरीका है ताकी करने का। ये सोच उसने राज का ध्यान इस बात से हटाने के लिए कहा, मुझे भूख लगी है, चलो नीचे चलते हैं। ये कह आन्या उठने लगी तो राज ने उसे वापस गोद में उठा बेड पर बैठा दिया। राज ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही नाश्ता बना दिया है। आन्या ने हैरानी से पूछा, तुमने नाश्ता बनाया है? क्या तुम्हें नाश्ता बनाना आता है? राज ने पास ही पड़े मेज से ट्रे उठाते हुए कहा, वो क्या है, अब हम दोनों में से किसी एक को तो खाना बनाना आना चाहिए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या राज को घूरने लगी और बोली, लगता है तुम मुझसे बोर हो गए हो। ये कहकर आन्या राज को इग्नोर करते हुए शावर लेने चली गई। वहीं दूसरी तरफ वहीं आन्या की बातें सुनकर राज समझ गया था कि इस बार उसने आन्या को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है और अब आन्या उसके नाराज है। राज ने मन ही मन कहा, अरे नहीं, मुझे आन्या को कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब तो मैंने कह दिया है और वो मुझे नाराज भी है, अब क्या करूं। ये सोचकर राज ने सर पकड़ लिया। तभी राज को याद तो एक आइडिया आया और राज की आंखें चमक उठी। तभी आन्या भी शावर लेकर बाहर आ गई। आन्या ने इस वक्त टाइट फिटिंग के शॉर्ट्स पहने थे और उसके ऊपर उसने एक लंबी सी शर्ट पहनी थी। वो शर्ट आन्या की साइड पर आ रही थी और उसके शॉर्ट्स को पूरी तरह से ढक रही थी। देखने में ऐसा रहा था जैसे आन्या ने सिर्फ एक शर्ट पहनी हो, जिसमें आन्या बेहद हॉट लग रही थी। आन्या को इस तरह देखते ही राज का गला सूखने लगा। राज ने किसी तरह खुद को शांत किया और फिर वो आन्या के पास चला गया। राज ने कहा, आन्या अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में आन्या को कोई बुरा नहीं लगा था, वो तो बस राज को परेशान करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही थी। आन्या ने मन ही मन कहा, मुझे परेशान कर रहे थे ना, अब खुद परेशान हो। ये सोच आन्या राज को इग्नोर करके बाहर जाने लगी तो राज ने कहा, बेबी बाहर कहाँ जा रही हो, नाश्ता तो मैं बना लाया हूँ ना। आन्या ने राज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ती रही। ये देख राज ने मन ही मन कहा, लगता है अब मुझे यही करना पड़ेगा। ये सोचकर राज आगे बढ़ा और उसने आन्या को अपनी गोद में उठा लिया और लाकर बेड पर लेटी दिया। इसके बाद राज जल्दी से खुद आन्या के ऊपर आ गया और आन्या को किस करने लगा। आन्या ने राज को दूर करने की कोशिश की तो राज ने कहा,
आन्या, मैंने तुम्हें नाराज किया है ना, तो ये मेरी सजा है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही किस करता रहूंगा। ये कहकर राज आन्या को फिर से किस करने लगा तो आन्या ने मन ही मन कहा, ये तुम खुद को सजा दे रहे हो या मजा ले रहे हो। तभी आन्या को महसूस हुआ कि राज ने अब आन्या के गले पर किस कर रहा था। ये महसूस करके आन्या ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब प्लीज खड़े हो। आन्या की बात सुनकर राज खुश हो गया और बोला, थैंक यू बेबी, आई लव यू लॉट। ये कह वो उठ गया और आन्या भी उसे गुस्से से घूरते हुए उठकर खड़ी हो गई। राज ने कहा, बेबी मैं सच में मजाक कर रहा था। तुम्हें खाना बनाना सीखने या मेरे लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर आन्या ने बस हाँ में सर हिला दिया और फिर वो दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद आन्या ने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। आन्या ने मन ही मन कहा, इसका मतलब कि मैंने उन बेवकूफ गुंडों पर करीब अपने 7 घंटे बर्बाद कर दिए। इसके बाद आन्या के दिमाग में कुछ आया। आन्या ने राज के सामने ही दक्ष को फोन किया और कहा, दक्ष केन जाने की तैयारी करो और हाँ, इस बार राज भी मेरे साथ जाएगा तो उसके लिए कपड़ों का भी इंतजाम करो। केव का नाम सुनकर राज हैरान रह गया क्योंकि वो जानता था कि केव रोज गैंग का हेडक्वार्टर्स है और वहाँ ऐसे ही कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो कहाँ है इस बारे में सिर्फ क्वीन और उसके कुछ खास लोग ही जानते हैं। आन्या ने राज का चेहरा देखा और वो समझ गई कि राज क्या सोच रहा है, इसलिए उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे मुंह में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन उसके जवाब तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे। राज ने आन्या की बात में हाँ में सर हिला दिया। तभी आन्या का गेट नॉक हुआ तो उसने अपने फोन से ही लॉक खोल दिया। लॉक खुलते ही दक्ष कमरे में आया और उसने आन्या और राज को विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया तो दक्ष ने अपने साथ लाया हुआ एक बैग राज को दे दिया। आन्या ने राज से कहा, राज जल्दी से चेंज कर लो फिर साथ में नीचे चलेंगे। राज ने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गया और उसके जाते ही आन्या ने दक्ष को भी कार निकालने भेज दिया। फिर खुद तैयार होने लगी। कुछ देर बाद जब राज तैयार होकर नीचे आया तो वो आन्या को देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसने बिल्कुल काले कपड़े पहने थे और मास्क भी पहना हुआ था। आन्या जैसे खुद तैयार हुई थी वैसे ही कपड़े उसने राज के लिए भी मंगवा थे। राज और आन्या दोनों जाकर कार में बैठ गए। आधे घंटे बाद उनकी कार एक गुफा के सामने रुकी तो राज समझ गया कि ये ही केव है और कार से उतर गया। आन्या भी कार से उतरी और फिर राज के साथ अंदर जाने लगी। अंदर जाकर राज ने देखा कि ये जगह बिल्कुल एक असली गुफा जैसी है। आन्या कुछ झाड़ियों के सामने जाकर रुकी और फिर उसने वही केव की दीवार का एक पत्थर दबा दिया। आन्या के ऐसा करने पर वो झाड़ियां हट गईं। आन्या ने कहा, कभी भी गलती से भी इस झाड़ियों को मत छूना वरना तुम्हें खुजली शुरू हो जाएगी। राज ने हाँ में सर हिलाया तो आन्या ने अपने सामने खड़ी दीवार को देखा और फिर वहां पर मौजूद कई सारे पत्थरों में से एक पर हाथ रख दिया। आन्या के ऐसा करते ही वो दीवार भी हट गई और उनके सामने लिफ्ट आ गई। आन्या ने दक्ष को देख कहा, इस पर राज के भी फिंगरप्रिंट लगा देना। ये कह उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया और तभी लिफ्ट का दरवाजा खोला और आन्या राज के साथ आगे चलने लगी। दक्ष आन्या के पीछे ही चल रहा था। डॉट 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 डॉट। केव के अंदर आन्या अभी केव के अंदर ही जा रही थी कि उसका का एक आदमी आया और उसको देखते ही सर झुकाकर उसे विश करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग क्वीन। आन्या ने हाँ में सर हिलाया और पूछा, वो कहाँ है। उस आदमी ने सर झुका ही कहा, क्वीन, वो सोनू को जब से पता चला है कि उसने आपने उस आदमी को टॉर्चर रूम में बुलाया है तब से ही वो उसे टॉर्चर करने की जिद कर रहा है। आन्या ने हाँ में सर हिलाया तो उसने आगे कहा, हमने ब्लड गैंग से राघव को देने की डिमांड की थी लेकिन उसने किंग की गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाया था इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जवाब में आन्या ने फिर से बस हाँ में सर हिला दिया और वो से आगे की तरफ चलने लगी। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ वहीं राज ये केव देखकर पहले से ही हैरान था लेकिन जब उसने उस आदमी को आन्या को क्वीन हिलाते सुना तब तो वो और भी हैरान हो गया। बेशक राज को शक था कि आन्या और क्वीन किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आन्या की क्वीन होगी।
राज अपने ही ख्यालों में था जब उसने आन्या को आगे जाते देखा, इसलिए वो भी आगे की तरफ जाने लगा। राज ने अचानक से आन्या का हाथ पकड़ उसे रोक लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आन्या ने हाँ में सिर हिलाया और सबको वहां से जाने का इशारा कर दिया। आन्या का इशारा मिलते ही सब वहां से चले गए और उनके जाते ही आन्या ने अपने फोन से वहां से कैमरे बंद कर दिए। तभी राज ने आन्या को जोर से गले लगा लिया। आन्या ने कहा, क्या हुआ? बुरा लगा जानकर कि मैं क्वीन हूँ? वही क्वीन जो लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर करती है। राज ने आन्या को और जोर से गले लगाते हुए कहा, खबरदार जो मेरी गर्लफ्रेंड और पार्टनर के बारे में कुछ बोला तो, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे ये सब जानकर बुरा लगेगा? मैं तो उल्टा खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। राज की बात सुनकर आन्या बहुत खुश हो गई और उसने भी राज को कसकर गले लगा लिया। तभी राज ने कहा, आन्या पता है मैं आज तक कभी क्वीन के देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि वो एक औरत होकर भी इतनी मजबूत थी। आन्या ने कहा, मजबूत बना नहीं जाता, हल्की हालात बना देते हैं। ये कह आन्या राज से अलग हुई और कहा, तुम्हें पता है कल मुझे किसने किडनैप करवाया था? राज ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये उस सूरज का काम है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी वजह से उसका भाई गायब हुआ है। मैंने तो रोनित से पहले ही उसे ढूंढना कह दिया है, लेकिन वो अब तक हमें मिला नहीं है। आन्या ने कहा, और मिलेगा भी नहीं क्योंकि वो हमारे पास है। मैंने कल ही दक्ष को मैसेज में अपनी लोकेशन बताने को, साथ ही सूरज तो पकड़ने के लिए भी कह दिया था। राज ने कहा, तो अब तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? आन्या ने कहा, कल तुमने मुझे एक शो दिखाया था, तो क्या अब तुम एक शो देखना पसंद करोगे? आन्या की बात सुन राज को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया और फिर आन्या ने दक्ष और बाकी सबको अंदर बुला लिया। आन्या ने दक्ष से कहा, सोनू ने काम शुरू तो नहीं किया है ना? देश ने कहा, नहीं मैम अभी नहीं किया है, लेकिन सोनू को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। आन्या हाँ में सर हिलाकर टॉर्चर रूम में चली गई। टॉर्चर रूम में जाकर आन्या सोफे पर बैठ गई और उसने राज को भी अपने साथ बिठा लिया। बैठने के बाद राज ने देखा कि उसके सामने एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से बांध गया है। राज समझ गया कि ये सूरज है। उसके सामने सूरज बेहोश था और उसे खड़ा रखने के उसके हाथों को ऊपर की तरफ करके लोहे की जंजीर से बांधा हुआ था और उसके पैरों को भी जंजीर से बांध हुआ था। यहाँ तक कि उसके गले में भी एक लोहे की चेन थी और उसे ऐसे देख लग रहा था जैसे कि वो किसी तरह के नशे के कारण बेहोश है। तभी आन्या ने दक्ष से कहा, जाकर सोनू को लेकर आओ। जवाब में दक्ष ने यस मैम कहा और वहां से चला गया। दक्ष के जाते ही आन्या ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और राज ने भी वैसा ही किया। राज ने पूछा, क्या तुमने इसे बेहोश करने के लिए कोई ड्रग दिया है? आन्या ने कहा, हाँ वही ड्रग जो ये यहाँ मुंबई में बेचना चाहता था। आन्या की बात सुन राज हैरानी से उसे देखने लगा, तो आन्या समझ गई कि उसे कुछ नहीं पता। आन्या ने फिर कहा, असल में ये सूरज और राघव दोनों डेविल की ही गैंग में काम करते हैं और इसी सिलसिले में मुझे इससे पूछताछ भी करनी है। राज ने कहा, तो क्या इन्हें पता है कि डेविल कौन है? जवाब में आन्या ने ना में सर हिला दिया, तो वो दोनों शांत हो गए। कुछ देर की शांति के बाद अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और सोनू अंदर आ गया। आन्या ने कहा, सोनू इनसे मिलो, ये है राज और तुम आज के बाद मेरे सिवा सिर्फ इनके ही ऑर्डर मानोगे। सोनू ने यस मैम कह दिया और फिर बोला, मैम क्या अब मैं अपना काम शुरू करूं? जवाब में आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया, तो सोनू का आंखें चमक उठी। तभी आन्या ने अचानक से कहा, पहले इसे उठाओ और फिर फर्स्ट डिग्री से शुरू करना। सोनू ने हाँ में सर हिलाया और एक पानी की बाल्टी उठाकर सारा पानी सूरज के भर डाल दिया। इससे अचानक से सूरज की आंखें खुल गई और इधर उधर देखने लगा। तभी सोनू ने पीछे की तरफ गया और उसने उठक बॉक्स खोला और उसमें से एक पैक निकाला। वो पैकेट एक ट्रांसपेरेंट बैग था जो लाल मिर्च से भरा हुआ था और वो बॉक्स सोनू का था जिसमें वो लोगों को टॉर्चर करने के लिए हर वो चीज रखता था जिसकी उसे जरूरत पड़ती थी। सोनू ने अपने हाथ में गलवस पहने और फिर उस पैक में से मुट्ठी भर मिर्च निकाली। सोनू ने पैक वापस उसकी जगह रख दिया और फिर वो सूरज की तरफ बढ़ गया। सोनू ने सूरज के पास पहुंचकर उसका चेहरा पकड़ा और बहुत सारी मिर्च सूरज के मुंह में डाल दी। सोनू ने अपने हाथ में बची हुई सारी मिर्च उसकी दोनों आंखों में डाल दी। सूरज तो ये होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो आंख और मुंह में जलन के कारण चिल्ला रहा था। आन्या ने कहा, बताओ द गेंद ऑफ डेविल को बारे में क्या जानते हो और वो आगे क्या करने वालों हैं?
सूरज आन्या की बात सुन इतना हैरान हो गया कि वो अपना दर्द भी भूल गया और आन्या को एकदम शांत होकर आन्या को घूरने लगा। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ आन्या ने सूरज के होश में आते ही अपना मास्क पहन लिया था और राज से भी पहनने कह दिया था, इसीलिए सूरज इस वक्त उन दोनों को ही नहीं पहचान पा रहा था। आन्या और राज दोनों के ही फेस पर बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और ये बात मास्क में से भी पता चल रही थी। आन्या ने फिर कहा, बताओ वना। आन्या ने अपनी बात अधूरा ही छोड़ दी, इसलिए सूरज ने कहा, नहीं तो क्या। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा और एक लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर तेरी औकात ही क्या है? हाँ, तुझ जैसी। उसकी बात से आन्या को गुस्सा आया और वो बोली, फर्स्ट डिग्री छोड़े और सीधा सेकंड डिग्री के फर्स्ट सेशन पर आओ। सोनू ने यस मैम कहा और सीधा बॉक्स की तरफ बढ़ गया। सोनू ने बॉक्स में से एक चमड़े का चाबुक निकाला जिस पर कांटे लगे थे और फिर उसने सूरज को मारना शुरू कर दिया। डॉट 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 डॉट। 15 मिनट बाद, करीब 15 मिनट बाद सोनू ने उसे मारना बंद कर दिया और तब तक सूरज लगभग आधा मर चुका था और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। इसके बाद सोनू ने खूब सारा नमक सूरज के ऊपर डाल दिया जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, इससे इसी हो। आन्या ने कहा, दक्ष तुम क्या यहाँ टाइम पास के लिए हो? इसने चीख कर मेरे कान पका दिए हैं। जब ये हमें कुछ नहीं बता रहा है तो इसके मुंह पर टेप लगाओ और इसकी सारी उंगलियां काट दो। दक्ष ने यस मैम कहा और उसकी तरफ बढ़े लगा, लेकिन तभी सूरज, जो कि आन्या की बात सुन और से काम रहा था, वो चीखा, रुक जाओ, मेरी उंगलियां मत काटो, मैं सब बताता हूँ। आन्या ने अपनी एक आईब्रो उठा उसे देखा और कहा, पक्का सोच लो मैं एक लड़की हूँ? सूरज ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सब बताने को लिए तैयार हूँ। ये सुनकर आन्या मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान उसके मास्क के पीछे छुप गई और फिर आन्या ने दक्ष को रिकॉर्ड करने को कहा। सूरज ने वो सब बता दिया जो उसे पता था और उसके बाद आन्या का इशारा पा दक्ष ने सूरज के मुंह पर टेप लगा दिया तो आन्या बोली, सोनू अब तुम जब तक चाहे इसके साथ खेले और फिर इसे मार देना। ये कह आन्या वहां से राज और दक्ष के साथ बाहर चली गई टॉर्चर रूम के अंदर। बाहर आकर आन्या ने कहा, तो कैसा लगा मेरी केव का टॉर्चर? असल में तो आन्या ने राज के सामने टॉर्चर को सिर्फ सेकंड डिग्री तक ही रखा ताकि राज को कोई प्रॉब्लम न हो। राज भी ये समझ रहा था, इसलिए वो आन्या को परेशान करने के लिए बोला, मुझे लगता है कि तुम मुझे यहाँ अपनी असली आइडेंटिटी बताने नहीं बल्कि मुझे डराकर धमकी देने लाए हो कि अगर मैंने तुम्हें परेशान किया तो उस सूरज की जगह में होऊंगा। आन्या बिना कुछ जवाब दिए हंसने लगी तो राज बोला, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास हर चीज की इंफॉर्मेशन रहती है, वरना तुम्हें ये नहीं पता चल जाता कि मैं ही किंग हूँ। राज की बात पर आन्या सीरियस होते हुए बोली, और अगर मैंने साबित कर दिया कि मेरे पास हर उस इंसान की पूरी डिटेल है जो भी मेरे आसपास आता है? राज ने मन में कहा, अगर ऐसा होता तो आन्या को पहले ही पता चल जाता कि मैं ही किंग हूँ। ये ही सो राज कॉन्फिडेंस में आ गया और बोला, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। ये सुन आन्या को के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोली, ठीक है तो देखते हैं। कह आन्या कहीं जाने लगी और वहीं आन्या की ये मुस्कान देखकर राज को लगने लगा कि उसने शर्त लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था खुद को कोसने के सिवा, इसलिए वो आन्या के साथ ही जाने लगा। आन्या सीधा एक कमरे में गई और राज भी उसे पीछे गया, लेकिन वहां जाकर वो हैरान रह गया। वह पर करीब 10 लोग कंप्यूटर में नजरें गड़ाए बैठे थे और उन लोगों ने जैसे ही आन्या को देखा उन सब ने खड़े होकर उसे विश किया। आन्या ने सबको बैठने का इशारा किया और उनमें से एक को अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर आन्या जाकर एक चेयर पर बैठ गई और राज उसके साथ वाली चेयर पर। वहीं आन्या ने जिसे बुलाया था वो एक लड़की थी जो कि डर से कांप रहा थी। उस लड़की को लगा कि उससे कोई गलती हुई है जो क्वीन ने उसे बुलाया है। असल में आन्या कभी खुद ना किसी से मिलती थी और सोनू के सिवा ना ही किसी को ऑर्डर देती थी, इसलिए किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी क्वीन यहाँ क्या कर रही है। आन्या ने राज से कहा, ये मेरी टीम है।
जो मेरी हर मिशन में मदद करते हैं। ये सुनकर राज ने हाँ में सर हिला दिया। आन्या ने उस लड़की से कहा, क्या हमारे पास किन की कुछ इन्फॉर्मेशन है? उस लड़की ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ मैम, हमारे पास है। आन्या ने रोकदार आवाज में पूछा, तो आज तक मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, मैम, आपने ही मना किया था क्योंकि आपने कहा था कि अगर किंग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते तो आपको उनके बारे में कुछ न बताया जाए, लेकिन उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी जाए। आन्या ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, ठीक है, तो हमारे पास किंग किंग की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे बताओ। उस लड़की ने राहत भरी एक सांस ली और कहा, यस मैम, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कह वो वहां से चली गई। वहां से जाकर उस लड़की ने जल्दी से अपने कंप्यूटर में वो डाटा ढूंढना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के जाते ही राज ने आन्या को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। राज ने धीरे से आन्या के कान में कहा, मेरी बेबी को सच में कमाल है। मुझे सच में गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया। राज की बात पर आन्या मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन उसके मुस्कुराने से पहले ही राज ने अपना मास्क नीचे किया, उसे किस करने लगा। आन्या ने राज को मना नहीं किया, बल्कि वो भी उससे किस करने लगी। करीब 15 मिनट का किस के बाद जब राज ने आन्या को छोड़ा तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी दरवाजे पर नोक हुआ तो राज और आन्या ने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और मास्क ऊपर करके अपनी जगह पर बैठ गए। आन्या ने कहा, कम इन। आन्या के कहने पर वही लड़की अंदर आए और बोली, मैम, क्या मैं इंफॉर्मेशन देना शुरू करूं? आन्या ने हाँ में सर हिलाया तो उस लड़की ने बोलना शुरू किया, मैम, किंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है और इनका असली नाम राज सिंघानिया है और वो RS कॉर्पोरेशन के भी मालिक है। उनके परिवार में इस वक्त सिर्फ उनके दादा जगदीश सिंघानिया, दादी जानकी सिंघानिया, छोटा भाई वरुण सिंघानिया और छोटी बहन माही सिंघानिया है। उस लड़की ने एक लंबी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया, उनके माँ बाप की मौत तभी एक एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो 7 साल के थे। ऐसे ही करके उस लड़की ने वो सब बता दिया जो राज ने अब तक किया और सीखा था। कुछ देर बाद उस लड़की ने कहा, मैम, करंटली उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम आन्या खुर्राना है। ये मिस आन्या इनकी पहली गर्लफ्रेंड हैं और मिस आन्या को इन्होंने अपने बारे में सब बता दिया है। आन्या ने उस लड़की की बात सुन हाँ में सर हिला दिया और उसे वहां से जाने का इशारा किया। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ वहीं राज, जो उस लड़की की बात सुन पूरी तरह से हैरान था, उसने मन ही मन कहा, मेरे बारे में इतनी नो मेरा भाई भी नहीं जानता जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकलवा ली है। तभी आन्या ने कहा, तुम्हें अगर कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो दक्ष से कहना, वो सब पता करके बता देगा। वैसे मैं शर्त जीत गई, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। आन्या की बात पर राज मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है। वैसे भी अगर मैं शर्त ना भी होता तो भी तुम्हारी बात मान लेता। आन्या ने कहा, अच्छा ऐसा क्या? इतना प्यार करते हो मुझसे? राज ने कहा, बेबी, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? राज की बात पर आन्या हंसने लगी और बोली, अच्छा ऐसी बात है तो मेरे लिए तारे ले आना। अब चलो घर चलते हैं। आन्या ने तो ये बस मजाक में कह दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि राज ने उसकी इस बात को सीरियसली ले लिया था। राज ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, मेरी भी एक ऑनलाइन मीटिंग है। आन्या ने राज की बात पर हाँ में सर हिला दिया और फिर वो दोनों वहां से बाहर चले गए, केव के बाहर। केव से बाहर आकर राज और आन्या वापस कार में बैठ गए और दक्ष ने कार चलानी शुरू कर दी। राज ने आन्या से अचानक पूछा, आन्या, मैंने तुम्हें उस इंसान से बात करने के लिए कहा था जिसने पूरे घर की सिक्योरिटी प्लेन की है। राज की बात सुन आन्या के दिमाग में एक खुराफात प्लेन चलने लगा। आन्या ने मन में कहा, राज, वैसे तो मैं तुम्हें अपने मिस्टर ए होने का सच भी बताने वाली थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा परेशान करूंगी, फिर इस बारे में बताऊंगी। ये सोच आन्या की आंखें चमक उठी और वो बोली, हाँ, वो मैं इस बारे में भूल गई थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो कल तुमसे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। राज ने कहा, तो क्या तुमने इसे मेरा नंबर दे दिया है? आन्या ने कहा, उसे इसकी जरूरत नहीं है, वो तुमसे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। आन्या की बात पर राज ने हाँ में सर हिला दिया और मन ही मन कहा, आन्या के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है।
उसकी आंखों में ये चमक यूं ही नहीं आई है, ये सोच राज ने कहा। ठीक है, वैसे मुझे कल थोड़ी देर के लिए कंपनी जाना है, लेकिन मैं वहां से डिनर टाइम से पहले आ जाऊंगा। राज की बात पर आन्या ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा और हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद राज ने कहा, क्या कल तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगी? आन्या ने कहा, क्यों, पिछली बार हुआ ड्रामा कम था जो तुम फिर से मुझे ऑफिस आने कह रहे हो, और वैसे भी कल मुझे कुछ काम है तो मैं 2 बजे से पहले फ्री नहीं हो पाऊंगी। राज ने कहा, मैं कल 2 बजे रोनित को तुम्हें लेने भेज दूंगा और तुम आओगी, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। आन्या ने आगे कुछ नहीं कहा और कार में फिर पूरे रास्ते शांति ही रही। कार आन्या के घर के आगे रुकी तो आन्या और राज दोनों कार से निकलकर घर में चले जाते हैं। घर के अंदर हॉल में वरुण और किल दोनों खेल रहे थे। तभी राज और आन्या अंदर आए और आन्या को देखते ही किल उसके पास भाग आया। आन्या ने कहा, तुम अब तक थके नहीं खेल खेल कर, जो अब तुम्हें मेरे साथ खेलना है? किल ने ना में सर हिलाया तो वरुण ने कहा, भाभी इसे क्या खिलाती हो जो ये थकता ही नहीं है? ये पिछले 1 घंटे से मेरे पीछे पीछे भागकर मुझे पकड़ रहा है, लेकिन अब तक ना तो ये थक कर खुद बैठा है और ना ही इसने मुझे बैठने दिया है। ये सुन आन्या ने किलर से कहा, चलो पहले कुछ खाते हैं फिर गार्डन में खेलने जाएंगे। ये सुनकर वरुण और किलर दोनों खुश हो गए, लेकिन राज को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो आन्या के साथ थोड़ा सा टाइम अकेले स्पेंड करना चाहता था। आन्या ने कहा, राज तुम भी चलना। राज ने ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सर हिला दिया तो वो सब खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद आन्या ने कहा, चलो मेरे साथ। ये कह वो सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगी तो वरुण ने कहा, अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो, हमें तो गार्डन जाना था ना। आन्या ने पीछे मुड़कर कहा, पहले चलो तो। हम गार्डन ही जा रहे हैं। ये कह आन्या किले के साथ आगे बढ़ाने लगी तो राज और वरुण भी उसके पीछे आने लगे। आन्या आगे चलते चलते एक बंद कमरे के आगे रुकी और उसने उस गेट के पास लगा लाल बटन दबाया। बटन जाते ही गेट खुल गया और आन्या अंदर चली गई। डॉट 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 डॉट। कमरे के अंदर आन्या के पीछे राज और वरुण भी कमरे के अंदर आए। वरुण को कमरे के अंदर का नजारा देख खुशी से उछल पड़ा और बोला, आई लव यू भाभी, आप बेस्ट हो। मैं यहाँ पर कितने टाइम से बोर हो जाता था। असल में उस कमरे में बहुत सारे गेम्स और स्पोर्ट्स की चीजें थी, जैसे कि फुटबॉल, चेस, लूडो, कंप्यूटर गेम्स जैसे ही और भी बहुत सारे। पूर्ण विराम। आन्या ने वहां से एक खोटी बॉल उठाए और एक फुटबॉल उठाए। इसके बाद आन्या ने कहा, चलो अब। ये कह आन्या एक कोने में चली गई। राज और वरुण भी उसके पीछे आए और वहीं खड़े हो गए। राज को तो पहले ही पता था, लेकिन वरुण अब समझ रहा था कि आन्या अभी इस घर में बहुत कुछ है जो वो नहीं जानते। आन्या ने वहां पर एक बटन दबाया और लिफ्ट खुल गई, जिसे देख वरुण की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वरुण ने मन ही मन कहा, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इससे बड़ा कोई शौक लग सकता है। तभी राज ने उसके पीछे से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इससे बड़ा झटका बहुत जल्द मिलने वाला है। वरुण को राज की बात समझ नहीं आई, इसलिए वो मुंह बना उसे देखने लगा। आखिर राज से बेहतर कौन समझौता कि उसका भाई क्या सोच रहा है। आन्या ने कहा, अब लिफ्ट में आना है या नहीं? आन्या की बात सुनकर राज और वरुण दोनों लिफ्ट में आ गए और फिर आन्या ने लिफ्ट स्टार्ट कर दी। डॉट 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 डॉट। लिफ्ट के बाहर। लिफ्ट से निकलकर राज और वरुण का मुंह अपने सामने का नजारा देख हैरानी से खुला रह गया। उनके सामने एक बहुत सुंदर से गार्डन था, जिसमें अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे और वो गार्डन मीलों दूर तक फैला हुआ था। वो गार्डन इतना सुंदर था कि कोई भी इंसान वहां पर कई घंटे बैठकर उसकी खूबसूरती को भी निहार सकता था। राज तो वहां की खूबसूरती में खो सा गया। राज ने आन्या के पास आकर धीरे से उसके कान में कहा, मैडम, और क्या क्या है ऐसा इस घर और तुम्हारे बारे में जो मुझे नहीं पता? राज की बात पर आन्या मुस्कुराने लगी। आन्या ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ही चीजें और हैं। आन्या की बात सुन राज उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है जानने के लिए? राज ने आन्या के गाल पर किस करते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ में कितने सीक्रेट हैं? यू आर अ गर्ल विद लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स।
तभी पीछे से वरुण ने कहा, अगर आपका रोमांस हो गया हो तो क्या आप खेलें। वरुण की बात सुन राज और आन्या दूर हुए। आन्या ने छोटी वाली बॉल उठाकर कहा, हाँ चलो शुरू करते हैं। ये कहकर आन्या वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। वहां से दूर जाकर आन्या ने उस बॉल को अपनी पूरी ताकत से दूर फेंका और बोली, गो किल गो। आन्या का ऑर्डर मिलते ही किलर ने पूरी तेजी से भागना शुरू कर दिया। किलर बॉल से भी तेज रफ्तार से भाग रहा था और उसने बॉल को भी जमीन पर टच होने से पहले ही उछलकर पकड़ लिया और फिर आन्या के पास वापस आ गया। ये सब देखकर वरुण को खुशी से पागल हो गया। वो बोला, भाभी क्या आप हमेशा किलर के साथ ऐसे ही खेलती हो? मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ प्लीज भाभी। आन्या ने कहा, हाँ जब मैं फ्री होती हूँ तो किलर के साथ यहीं आकर खेलता हूँ। मुझे ये जगह बहुत पसंद है और ये लो खेलो, लेकिन ध्यान रखना बॉल को जितना हो सके उतना दूर फेंकना। वरुण ने ओके भाभी कहा और किलर के साथ खेलना शुरू कर दिया और आन्या ने वहां से कुछ दूरी पर राज को देखा तो वो उसके पास जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ, जब आन्या को किसी के साथ खेलते देखा तो वो मुस्कुराने लगा और फिर वो उस गार्डन में घूमने लगा। राज अभी घूम ही रहा था कि पीछे से आकर आन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राज ने कहा, कितनी सुंदर जगह है। आन्या ने कहा, हाँ चलो मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाती हूँ। ये कह आन्या राज को अपने साथ ले गई। राज आन्या के साथ उसके पीछे पीछे ही चल रहा था और आन्या उसे लेकर वहां से थोड़ी दूर ले गई। आन्या राज को जहां लेकर गई थी वहां पर बहुत सारे पेड़ लगे थे। उनमें से ज्यादातर पेड़ आम और लीची के थे। ये देख राज ने कहा, जगह को बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे फल के पेड़ क्यों लगे हैं? आन्या ने कहा, क्योंकि मुझे फल बहुत पसंद हैं, खासकर कि आम और लीची। ये सुनकर राज हंसने लगा और बोला, और फूल कौन से पसंद हैं तुम्हें? आन्या ने कहा, मुझे फूलों में सबसे ज्यादा नेवी ब्लू रोज पसंद है जो पहाड़ों के ऊपर मिलता है। लेकिन उसका मिलना मेरे लिए मेरे सरटपने में पूरे होने जैसा होगा। ये कह आन्या ने खुद को नोर्मल करके फिर राज से पूछा, आम खाओगे? राज ने कहा, हाँ खाऊंगा, लेकिन ये आम बहुत ऊपर तोड़ेंगे कैसे? राज की बात सुन आन्या ने कहा, बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये कह आन्या शरारत से मुस्कुराने लगी।